मैंने केस नहीं कर रखा उसके ऊपर। फिर वो ये मीडिया में खड़ा होकर कल झूठ क्यों बोलने लग रहा था। वो जी आप भी पढ़े लिखे हो, उम्र भी आपकी ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चे हो, तो फिर ये बार बार शादियाँ निकल कर आ रही है क्या है? भाई जी मेरी एक ही आधार कार्ड है मेरा रजीश के नाम से। अगर हम किसी के आजकल कानून है भी हम किसी के साथ रह सकते हैं, वो औरत को अधिकार दे भी। पहली घरवाली एक्सपायर होगी, सेकंड वाइफ मैं जी। थर्ड अब लेके आ रहा है। आप बताओ, जिस इंसान ने 2 बच्चे छोड़ दिए, घरवाली छोड़ दी। सागर खेड़ का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल दुजाना में आ गए और हमने पिछली वीडियो में लास्ट कर दिया था कि मामला लगभग क्यों एफआईआर दर्ज हो चुकी है इनकी, मेरी एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और मामला हमने लगभग निपटा दिया था, लास्ट वीडियो डाली थी। लेकिन अब नए नए खुलासे आने लगे, एक दो मीडिया चैनलों पे फिर दोबारा से इनकी बातें आने लगी, कुछ कुछ बातें आ रही हैं और हमारे पास भी कुछ कमेंट आए हैं कि आप दोबारा जाओ सर, बातें करो। तो इन्होंने भी हमारे को कॉल किया कि सर एक बार हम भी कुछ बताना चाहते हैं। अभी हम यहाँ तीसरी बार आए हैं लगभग आज। तो नमस्कार जी। नमस्ते भाई जी। हाँ जी। हमने लगभग मामले को क्लोज कर दिया था, आपको पता है कि हमने वीडियो क्लोज कर दी थी। तो आज मीडिया किस लिए बुलाया आपने, थोड़ा बताओ। मैंने मीडिया को इसलिए बुलाया, कल मेरे एक्स हस्बैंड ने ये बयान दिया है कि भी मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड करी है, मेरे को ब्लैकमेल करा है, जब कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी। क्या वो मेरे को एक बात बताएगा भाई, इन 5 साल में मैंने आज तक कभी उसका नंबर डायल किया हो, उसके पास फ़ोन किया हो, उससे कोई पैसे की डिमांड करी हो? सिर्फ कोर्ट में 125 का बता रहा है, वो बच्चे का मामला चल रहा है। और उसके अलावा अगर कोई केस करा हो, कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी दहेज का, कुछ भी मैंने केस नहीं कर रखा उसके ऊपर। फिर वो ये मीडिया में खड़ा होकर कल झूठ क्यों बोलने लग रहा था। अच्छा, झूठ बोला है उसने? बिल्कुल झूठ बोला है। देखो, एक दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में, तो भाई जैसे मान लो हिंदू धर्म में अपने एक ही शादी को मान्यता दी जाए। देखो जी, आप भी पढ़े लिखे हो, उम्र भी आपकी ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चे हो, तो फिर ये बार बार शादियाँ निकल कर आ रही है क्या है? भाई जी मेरी एक ही आधार कार्ड है मेरा रजीश के नाम से। अगर हम किसी के आजकल कानून है भी हम किसी के साथ रह सकते हैं, वो औरत को अधिकार दे भी। तो किसी के साथ अगर कुछ टाइम हम रहे हैं तो उसको शादी नहीं बोल सकते। एक ही मेरी शादी हुई थी और वो एक ही शादी है मेरी। दूसरी अब मैंने जो शादी ये कह रहे हैं सत्यवान वाली, तो वो 2017 के बाद अब की। और ये जो रजेश कल बोल रहा है कि शादी नहीं कर रखी, पहली घरवाली एक्सपायर होगी, सेकंड वाइफ मैं, थर्ड अब लेके आ रहा है। आप बताओ, जिस इंसान ने 2 बच्चे छोड़ दिए, घरवाली छोड़ दी, जिस औरत को लेके आ रहा है, मेरे बारे में सर्टिफिकेट बताया है फैमिली ने, क्या अपनी बेटी के बारे में बताएंगे? मेरे को कमेंट नहीं है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने बच्चे संभाले हैं आज तक। जो बच्चा दुनिया में, शायद कोई कायर औरत होती बच्चे को दुनिया में नहीं लेकर आती, मैं उस बच्चे को भी दुनिया में लेकर आई हूँ और आज लड़ाई भी उसके लिए लड़ रही हूँ। मैंने मेरा सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि मैं कैसी हूँ, मेरे को बस इतना पता है मैं अपने बच्चों की अच्छी माँ हूँ और मैंने हर वो जिम्मेदारी निभाई है अभी तक अपने बच्चों के लिए जो मेरी बनती है। देखो पिंकी जी, आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चे आपके पास हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन एक सवाल और जनता पूछना चाहती है कि बगैर शादी के बच्चा मतलब क्या? बगैर शादी के अगर बच्चा हो जाए, क्या उसको मार दूं? नहीं। उसको झाड़ियों में फेंक दूं? नहीं। गला दबा के मार दूं? किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा हूं, किसी हॉस्पिटल में छोड़ा हूं? ये गलती है क्या? उस बच्चे को जन्म दे दिया, उस बच्चे को दुनिया दिखा दी। अगर ऐसा करना औरत की गलती है ना, तो पहले उन आदमियों के गले काटो जो औरत के पास पहले जाकर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, बच्चा आप प्यार करते थे या आपको धोखा दिया गया है, किस कैसे पैदा हुआ और फिर उसको बाप का नाम नहीं मिल रहा, ये क्या है? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? कौन बोल रहा है बाप का नाम नहीं मिल रहा है? कोर्ट ना, वो जो राजेश का परिवार कह रहा है कि एक बच्चा तो पहले से ही था इनका, हमारा नहीं है। नहीं, कौन कह रहा है बच्चे का नाम नहीं मिल रहा? कोर्ट ने उसको बच्चे का नाम दिलाया है ना, मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, वो मेरा बच्चा, उसी बच्चे के लिए आज लड़ाई लड़ रही हूँ मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, अगर मेरी लड़ाई थी रजेश के साथ थी। तो शादी हो रखी थी आपकी उनके साथ? न, मेरी उसके साथ शादी नहीं थी, हम साथ रह रहे थे। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, अगर मेरी लड़ाई होती मैं खुद लड़ सकती हूँ, मुझे बच्चे की जरूरत नहीं होती। तो और अब आपकी शादी हो चुकी थी उनके साथ, आप कह रहे हो कि बच्चे को नाम दिया गया है, तो मैं कोर्ट से नाम बच्चे का, कोर्ट में एफिडेविट बने, सब कुछ बनाया, कोर्ट ने खुद उसको साबित किया ना उस चीज को मैंने। तो आपने केस लड़े? हाँ, 5 साल मैंने उस बच्चे का 5 साल केस भी लड़ा है, उसको नाम भी दिलवाया है, उसको जन्म भी दिया है, उसको पाल के पोस्ट भी दिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँ जी, कमेंट करे हैं औरत ऐसी औरत, क्या जरा उन आदमियों से पूछोगे? 2-2 3-3 शादियाँ कर चुके हैं, रजेश ने 3 शादियाँ की हैं, जरा पूछोगे 3 औरतों में क्या कमी थी? सत्यवान ने 2 शादियाँ की, दोनों में क्या कमी थी? रही मन्नू की बात, मन्नू के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसने मेरे ऊपर ना ऐसा कोई आज तक इल्ज़ाम लगाया और ना कभी कुछ बोला है। अगर आगे बोलेगा तो मेरे से जवाब ले लेगा।
तो भाई देखो शादियां हो रही हैं, 2-2 3-3 4-4 शादी जैसे की जिक्र कर रही है, हालांकि इन पे भी आरोप है कि इनका भी तीसरा चौथा पति है, इनका भी। मेरे एक ही आधार कार्ड है। आप नहीं कह रहे, जो उनके कमेंट कहने आ से- रहे हैं या कहने लोग से कह क्या रहे होगा, कहने से हैं, साबित करके जो दिखाएं। लोग कह रहे हैं, तो बगैर शादी के भी तो इंसान जिंदा रहता है। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना। जब एक शादी से आप संतुष्ट नहीं हुए, मान लो कोई भी आपका उदाहरण नहीं है, एक बात है, बच्चे को हटाओ, एक बात है, मान लो एक शादी से आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा, तो दूसरी शादी में क्या संतुष्ट आप एक बात बताओ, राजेश के पास घर था, काम था, अट्टा कट्टा था, तीसरी शादी क्यों की है? मजबूरी क्या थी? सिर्फ औरत का जिस्म अपने, मैं अगर अपनी हरियाणवी भाषा बोलूं तो सवादा खातर शादी करी थी। मेरी मजबूरी थी, मैं हर महीने 5,000 रुपये रेंट दे रही थी, 4 साल हो गए, बच्चे संभाल रही थी, अकेले घर के खर्चे थे, बच्चे की पढ़ाई थी, है नहीं मैंने। ये क्वेश्चन तो आप पे भी उठता है ना, स्वाद वाला, तो जो पहला बच्चा आपने पैदा किया तो आप जानते थे कि शादी करके बच्चा पैदा होता है, ऐसे समाज के क्या इज्जत रहेगी? तो मेरे वो सवाल मीडिया मेरे पे वो पब्लिक मेरे से क्यों सवाल पूछे ना, उनसे पूछो ना भाई, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या लड़ाई लड़ी है? क्या तुमने बच्चों के लिए कोई लड़ाई लड़ी है? बच्चों के अधिकार के लिए लड़े हो? तुमने कहीं अपने बच्चों के लिए ये मांग की है भाई हमारे को हमारे बच्चे चाहिए? जब बच्चा होता है दुनिया में तो आदमी और औरत से दोनों से आता है, क्या उसको पालने की, उसके अधिकार के लड़ने की औरत की जिम्मेदारी है, आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आपको पहला बच्चा हो गया था, कोर्ट में आपने केस डाला था, नाम मिल गया था, तो शादी दूसरी करने की क्या जरूरत पड़ी? अब जब मैं 5 साल से अकेली रह रही हूँ, 2018 से मैं अभी तक अकेली रह रही थी, 2 बार मेरे को इतना जबरदस्त दर्द उठा है कि मैं जानती हूँ वो दर्द भी मैंने जैसे सहन करा है। 3 बार उठा, लड्डू पैदा हुई, 1 बार उस दौरान रात को मेरे को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उठा। अब पिछले साल मेरे को इतना ही ज़बरदस्त दर्द फिर उठा। अब 1 बार ये लड्डू रात को बहुत ज़्यादा बीमार थी, अकेली मैं इतना अकेली पड़ जाती थी कि मैंने सिर्फ सोच समझ के, मैं यार एक परिवार हो जाएगा, इतना टाइम भी वो आदमी आपको छोड़ के चला गया था बच्चा पैदा होने के बाद? हाँ, मतलब अलग हो गए थे, पास नहीं रहा? मेरे पास नहीं था, अलग थे। तो उस पे केस डाल लिया आपने कि आप अलग क्यों रह रहे हो, बच्चा पैदा हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, वो आने को अब बुला लो, आ जाएगा। सुबह भी बात हो रही थी। अच्छा, अब बात होती है आपकी? बात तो पूरे 5 साल में भी होती रही है। तो फिर उसी के साथ टाइम क्यों नहीं गुजारा आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस सिर्फ पर्सनली सवाल है। मैं उसको मीडिया के सामने, उसका सिर्फ एक ही सवाल होगा, मैंने ड्रिंक की थी, इसको गुस्सा आना था। जो चीज मेरे को ना पसंद है वो ना पसंद है। मतलब वो ड्रिंक करता था? हाँ, सिर्फ एक ही कमी थी, ड्रिंक करना। तो फिर वो जिस टाइम आप इकट्ठे रहो उस टाइम ड्रिंक नहीं किए क्या? नहीं, पहले सही था वो। नहीं, देखो जी, पता लग जाता है आदमी का पूरा। बाद में जब वो यहाँ बाहर जॉब करने लगा तब उसने मतलब ये बाहर ज्यादा आगे करने लगा था वो। अच्छा। चलो वो भी ड्रिंक को मेरा बच्चा क्यों हुआ, मैंने बच्चे को क्यों जन्म दिया, ये सवाल ही नहीं है ना। सवाल सिर्फ मेरी नहीं, सवाल देखो हमने खत्म कर दिया था, क्लोज कर दिया था मामला, लेकिन सवाल अब उठने शुरू हो गए। अगर कोई सा ये बोलता है भाई मेरे से पैसे की डिमांड करी है, सबूत रख दे, मेरे से प्रॉपर्टी की डिमांड करी है तो सबूत रख दे, किसी कोर्ट में केस करा हो प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, वो सबूत रख दे। सिर्फ लड्डू के लिए भी इसके नाम का अधिकार लड़ा है, बच्चे के नाम के लिए लड़ी हूँ, बस सिर्फ बच्चे का नाम ही नाम लिया मैंने और कुछ नहीं लिया। और रही बच्चा उनकी बात, उन बच्चों के लिए भी सिर्फ नाम की लड़ाई है। बाकी अगर ये बोले भी प्रॉपर्टी पैसे के लिए इसने कोई केस कर रखा है, मैं उस चीज़ की देनदार हूँ। और उन्हें 10 लाख मुंह से बोलना आसान है, 10 लाख बहुत हो जाए। 10 लाख का मुंह है उसका। नहीं, आप पे आरोप लगाए गए कि आप पैसे ले रहे हो, दूसरे घर ले रहे हो, तीसरे घर ले रहे हो। ये तो क्या